बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं बीइंग अलाइव एकेडमी में, और मैं आज ख़ास बात बता दूं, आज का दिन बहुत बारिश भरा रहा और बीइंग अलाइव एकेडमी में स्टूडेंट्स की भरमार थी। हर रोज़ इसी तरह से क्लासेस लगती हैं और ख़ास बात यह है कि कहते हैं कि चाहे आंधी आए, तूफ़ान आए, कुछ भी आए, स्टूडेंट आएंगे और अपनी पढ़ाई करेंगे। लेकिन आज ख़ास दिन था क्योंकि आज बीइंग अलाइव एकेडमी में मोटिवेशनल सेशन रखा गया था, जिसमें ख़ास तौर से चीफ गेस्ट के तौर पर जो है ईशान अली साहब आए हुए थे और गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर उनके भाई जो है मोहम्मद एजाज साहब आए हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको दिखा दूं, तीसरी तस्वीर जो है वो क्वीन ऑफ हार्ट उत्तर प्रदेश 2024 से जो नवाजा गया था मेयर उमेश गौतम जी की वाइफ ने, सोनल गौतम जी ने, सबीन एहसन जी हैं जो बीइंग अलाइव की प्रेसिडेंट भी हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि कहते हैं बरेली की शान ईशान भाई को जो कहा जाता है, बल्कि कहूँगा कि हिंदुस्तान की शान है। आज 30 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं आपके, इसी में आपको नवाजा भी गया, आपकी टीम को नवाजा गया। मैं ईशान भाई से और सब लोगों से बात करूँगा, मैम से ही बात करूँगा। बहुत बहुत खैर मकदम है ईशान जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज का किस तरह का प्रोग्राम रहा, और जिस तरह से मैं समझता हूँ बारिश थी फिर भी आप यहाँ आए और जिस तरह से नवाजा गया, और पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ 30 मिलियन सब्सक्राइबर। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो प्रोग्राम रहा वो बहुत अलग था, बहुत यूनिक था, क्योंकि ये जो प्रोग्राम था वो बच्चों के साथ था। बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे बच्चे मोटिवेट होंगे तो ये आगे बढ़ेंगे, और ये आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। चलिए, जो आज आपने एक अपनी ज़िंदगी की एक कहानी बयां की, किस तरह से बार बार जो है ठोकर लगती रही, बार बार नाकाम होते रहे, लेकिन कामयाबी की तरफ बढ़ते रहे, और कहते हैं अभी कामयाबी और भी हासिल करनी है। अभी 32 मिलियन है, मैं तो दुआ करता हूं कि मिलियंस बढ़ते जाएं और हम लोग मिलियंस में भी गिनती करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। कुल मिलाकर कैसा स्टूडेंट्स के साथ आपका रहा? दूसरा, मैम के बारे में भी जानना चाहूँगा, मैम के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपको नवाजा गया और ये जिस तरह से एकेडमी चला रही है? स्टूडेंट्स, आज बारिश का माहौल है, जगह जगह पानी भी भरा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ 300 प्लस स्टूडेंट्स मौजूद हैं। ये देखकर एक बात तो तय है कि बच्चों में पढ़ने की जो शिद्दत है, जो चाहत है, वो बहुत है। दूसरी बात ये कि बच्चों को ये पता चला कि मैं आ रहा हूँ तो बच्चे मुझसे भी मोहब्बत करते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इन बच्चों को आप ज़ोर ज़बरदस्ती से यहाँ इकट्ठा नहीं कर सकते। इसको इकट्ठा करने के लिए मोहब्बत की ज़रूरत होती है, और वो मोहब्बत कहीं ना कहीं मुझे दिखती है कि शबीन मैम बच्चों को दे रही हैं, जो बच्चे एक इशारे पर आंधी तूफ़ान सबको छोड़कर यहाँ मौजूद हो गए। बिल्कुल, वाकई आज आपको नवाजा भी गया, ख़ास तौर से आपको सेलिब्रेट किया गया। आपको कैसा लगा बीइंग अलाइव एकेडमी में यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी शहर में अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी संस्था चल रही हैं, वो हमारे शहर का जो भी नाम रोशन करें, उनको नवाजें, उनको मोटिवेट करें, जिससे कि वो और आगे बढ़ें। बिल्कुल, वाकई मैं एजाज भाई से बात करूँगा। इंजीनियर हैं और कहते हैं कि जब मुट्ठी बनती है तो एक ताकत बनती है, और आपकी एक टीम को हमने देखा, बहुत अच्छी टीम है। एजाज भाई, जिस तरह से आज हमने देखा है, क्योंकि ये तालीम ज़ाहिर से बेहतर एकेडमी है, आपने भी जो है पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, आप यहाँ पर आए, कैसा लगा? मैडम के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा, और मैडम के बारे में ये कहना चाहूँगा कि मैडम जो शिद्दत से मेहनत कर रही हैं, तो बच्चों को मेहनत मैडम की देखनी चाहिए, और मैडम की आंखों में देखना चाहिए कि किस तरह वो बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती हैं। जी। बच्चे जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, मैडम वहाँ पहुंचाना चाहती हैं बच्चों को, तो वो चीज़ बच्चों को देखनी चाहिए। जो है एक और है उनका भी, आप प्लीज़ आप आएँ और आप भी कुछ जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात करना हिस्सा हैं, और मैं चाहूँगी कि ये भी आपसे कुछ गुफ्तगू करें और बताएं, क्योंकि आज इनको भी हमने उसी तरीके से नवाजा है जैसे कि आप लोगों को। तो प्लीज़, किस तरह का प्रोग्राम रहा, आज को लेकर क्या कहेंगे? फर्स्टली आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू मिसेस सबीन मैम, जिन्होंने हमें इनवाइट किया और वेदांत को बहुत करीबी से जानने का मौका दिया। तो मेरा फ़र्स्ट रिएक्शन तो लाइक इट वाज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कोचिंग्स मैंने बहुत सारी देखी हैं, बहुत सारी बरेली बेस्ड कोचिंग्स हैं जहाँ पर मैंने देखा है, मैं गई हूँ, तो मतलब इतना अच्छा, जितना एयर कंडीशनर रूम है, एलईडीज़ हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली जो शायद मतलब मेरे लिए तो अनएक्सपेक्टेड थी।
तो बाकी सबीन मैम बहुत अच्छा कर रही हैं, मतलब लाइक जो नीडी पीपल हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं जिनको रिक्वायरमेंट है कि उनको बेसिक एजुकेशन चाहिए है, उनको नहीं मिल रही है, तो सबीन मैम बहुत अच्छा कर रही हैं कि उनको वो एजुकेशन दे रही हैं। तो आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू सबीन मैम जो बच्चों के लिए इतना सब कुछ कर रही हैं, और ऐसे ही बीइंग अलाइव के साथ सब लोग जुड़े रहें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें और बीइंग अलाइव को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, वाकई बीइंग अलाइव एकेडमी के अभी पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें इस बिल्डिंग का एक्सपेंशन किया गया है, जिसमें मेयर साहब ने खुद यहाँ पर फीता काट कर उसको जो है इनॉग्रेशन किया था। मैडम, जिस तरह से सबीन मैम जिस तरह से काम करती हैं, 200 बच्चों को जो है 100% स्कॉलरशिप, और 300 से ज़्यादा बच्चे हैं और उसमें भी जो है 70 से 90% स्कॉलरशिप। और जिस तरह से अभी मैडम तारीफ़ कर रही थी कि कोचिंग में, मैं समझता हूँ कि इस तरह की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा बनाया है, फुल्ली एयर कंडीशन है। इस तरह से देखा जाए LED भी हैं, बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हैं और स्ट्रेंथ भी काफ़ी है। मैम, कुल मिलाकर आज का प्रोग्राम कैसा रहा? सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया कहना चाहूँगी, और ईशान का, एजाज़ का, और जितने भी इनके टीम मेंबर्स हैं उनका, और वो आए हमारे इस ख़ास दिन को उन्होंने, क्योंकि आज हमने जब ईशान आए तो हमने उनका ख़ास जो था एक मतलब सबसे बड़ी चीज़ है कि आज हमने बच्चों के जो बैग्स थे उनकी हमने लॉन्चिंग रखी, और वो हमने दोनों भाइयों से कराई, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये दो भाई जो हैं, और हमारा जो टॉपिक भी था आज का सेशन का वो था कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, तो उन दोनों की जो ये भाई हैं ये लोगों के लिए एक, क्योंकि जैसा काम ये साथ मिलके कर रहे हैं, सिर्फ काम ही नहीं, जो इनके रिश्ते हैं और जिस तरीके से हर चीज़ को ये लेके चल रहे हैं एक साथ, तो मुझे लगता है कि सारे भाइयों को ये चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भाई से बड़ा कोई दोस्त हो सकता है या भाई से बड़ा कोई साथी हो सकता है, क्योंकि अगर एक भाई दूसरे भाई के लिए दुआ करता है तो वो वहाँ तक जाती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई की दुआ की भी बहुत अहमियत है। तो मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी, और कुछ मुझे लगता है कि ईशान भी कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इनकी बात जो है अभी मुख्तसर रह गई, तो मैं चाहूँगी ईशान अब कुछ बोले। बिल्कुल बिल्कुल, ईशान भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? जब हम ये सुनते हैं कि कोई कोचिंग चल रही है, कोई ऐसी एकेडमी है जहाँ 100% स्कॉलरशिप है, 300 प्लस बच्चों के लिए 95, 85 स्कॉलरशिप है, तो उसका जो एक इमेज बनती है कि हाँ होगी ऐसे ही। मैं भी ऐसे ही सोच रहा था, क्योंकि जो फ्री की चीज़ें होती हैं उसको लोग इसी तरीके से नज़रिए से लेते हैं, लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल बदल के रख दिया है शबीन मैम ने, क्योंकि यहाँ जो क्लासेस हैं और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, सभी क्लासेस में AC हैं, LED हैं, नई टेक्निक्स पे सभी में लाइट्स प्रॉपर है, तो ये सारी चीज़ें मुहैया करा रखी हैं मैम ने। तो मैं बहुत खुश हूँ ये सब चीज़ें देखकर। बिल्कुल मैम, चलते चलते जी, ये सब जो है जाहिर सी बात है कि हम भी इसी पे वो करते हैं कि जितने लोग साथ होते हैं, और टीम वर्क पे ही मेरा वो है। और आज हम सब भी यहाँ इकट्ठा हैं क्योंकि हम बीइंग अलाइव को अकेले नहीं चला सकते थे, और इतनी जो तारीफ़ें हो रही हैं ये सब तारीफ़ें आप लोगों की हैं, क्योंकि जब हम सब साथ हैं तो तभी ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पा रही हैं, वरना एक अकेली डॉक्टर सबीन तो कुछ नहीं कर सकती। डॉक्टर सबीन के साथ साथ मैडम डॉक्टर अमीद मुराद जो है, आप दोनों लोग मिलकर के वाकई जिस तरह से काम कर रहे हैं, वेदांत ग्रुप के प्रेसिडेंट अमीद मुराद साहब हैं, बीइंग अलाइव की प्रेसिडेंट आप हैं। और एक बात मैं ये देख रहा हूँ, अक्सर जिक्र भी होता है कि मैं समझता हूँ कि थर्सडे काफ़ी जो है एक आप लोगों के लिए एक ही दिन होता है, डॉक्टर साहब के लिए भी, और उस दिन भी सबसे ज़्यादा आप बिज़ी रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम भी करते हैं, जगह जगह जाना भी होता है। कैसे वक्त कैसे निकाल पाते हैं? अपने लिए भी वक्त निकालते हैं, नहीं निकालते हैं? सबसे पहले तो देखिए मैं डॉक्टर अमीद मुराद साहब का शुक्रिया कहना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से जो मेरे ख्वाब थे उनको उन्होंने एक ताबीर दी, और वो मुझे आज इस मकाम तक यहाँ मैं पहुँची हूँ, तो मुझे लगता है उनका साथ है। और इसीलिए शायद हमारी अम्मी भी ये बात कहती थी कि तुम लोगों का जो एक कपल है वो ऐसा है कि लोगों के लिए वो ये है कि यार ये कैसी अंडरस्टैंडिंग है, ये किस तरीके के दोनों मतलब एक से शौक़ हैं। और मुझे लगता है हमारी जो पहली मुलाकात आपसे हुई थी तो आपने भी यही कहा था कि आप लोगों की इस ऐसी कैसे, आप में इतनी कंपैटिबिलिटी कैसी है, आपका एक जो मेंटल लेवल। तो मुझे लगता है कि हमेशा हमें अपने बच्चों को भी बताना चाहिए कि जब आपकी शादी हो तो उससे पहले आपको जो है एक बारी मतलब ज़रूर बात करनी चाहिए कि आप लोगों के बीच में जो है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हमारा मेंटल लेवल एक है तभी हमारे रिश्ते और अच्छे होते हैं और आगे बहुत खूबसूरत होते हैं। वाकई यही बात है बीइंग अलाइव एकेडमी का, जिस तरह से या वेदांत ग्रुप की अगर मैं बात करता हूँ तो इस तरह से सामाजिक तौर पर लगातार काम किए जाते हैं। आज के ख़ास मौके पर डॉक्टर शारिक सिद्दीकी जो डेंटल सर्जन हैं, साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ आप अध्यक्ष हैं कन्या फाउंडेशन चिकित्सक प्रकोष्ठ के। आज आप
आपको भी नवाजा गया इस प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर? पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारी बीइंग अलाइव की जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर सबीन हसन मैम, और वेदांत ग्रुप के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अमीन मुराद बॉस, हमारे दोनों बेहद सीनियर और बेहद अजीज़ भी हैं। उसके बाद आज एक मुबारक मौका था हमारे जो फेमस बरेली का मतलब कह सकते हैं, जो बरेली को पूरे ऑल ओवर इंडिया और विदेशों में भी जो डंका बज रहा है, वो ईशान अली भाई और एजाज़ अली भाई जो हैं, आज इनका भी हम लोगों द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उनका भी एक जो प्रोग्राम हुआ वो माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, बीइंग अलाइव एकेडमी जो 200 बच्चों को जो पूरी तरीके से जो 100% स्कॉलरशिप दे रही है, जब मैं यहाँ पर विज़िट करा तो मैंने देखा कि भाई फ्री जब चीज़ लगती है तो आदमी को ये लगता है कि फ्री है, तो वो चीज़ें ऐसी होंगी कि बस खाना पूर्ति हो रही होगी। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया और जब इसके मैंने क्लासरूम देखे तो बहुत फुली एयर कंडीशन्ड जो क्लासरूम थे, उसके बाद बच्चों के लिए पूरा जो टीचर्स थे, मेरी कई टीचर्स से मुलाकात हुई, सब हाईली क्वालिफाइड थे। और उसके बाद जो प्रोजेक्टर्स लगे हुए थे क्लासरूम्स में वो बहुत वेल इक्विपमेंट्स थे और बहुत कॉस्टली मुझे लगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इतनी अच्छी स्कॉलरशिप मिल रही है और उसके बाद अगर बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और इतने अच्छे संसाधन यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये बीइंग अलाइव के लिए बहुत बड़ी बात है। हम सब के लिए, हम बरेली वासियों के लिए फ़ख्र की बात है। आसपास के जो क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के हमारे होनहार बच्चे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बीइंग अलाइव आएँ और अपना सहभागी इसमें दें और अपने साना बसाना, हमारी जो कन्या फाउंडेशन टीम है वो बीइंग अलाइव के साथ साना बसाना खड़ी है और इंशाल्लाह मिलकर ये हम आगे काम करते रहेंगे और हमेशा मैडम के साथ और बॉस के साथ हम हैं। वेदांत ग्रुप के प्रेसिडेंट अमीन मुराद साहब हैं और बीइंग अलाइव एकेडमी की जिस दिन से शुरुआत हुई है, एक बुनियाद रखी गई, सोच शुरू हुई मैडम ने और आपने शुरू की और आज इस मुकाम पर पहुंच गया है। किशान भाई भी आए यहाँ पर, उनको का जो है कार्यक्रम भी सेलिब्रेट किया गया। बहुत तारीफ़ हो रही है जिस तरह से आपने इस एकेडमी को तैयार किया है। मैंने यहाँ के टीचर्स से भी बात की, जो फैकल्टी है कुछ, उनकी भी ज़रूर बात इस वीडियो में ज़रूर सुनवाऊँगा। लेकिन जिस तरह से इतने कम समय में आपने जिस तरह से जो है इतना बड़ा ये मुकाम हासिल कर लिया, 300 बच्चे तकरीबन जो है एडमिशन ले चुके हैं, 200 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप, 70 to 90% तक उसके बाकी बच्चों को जो है स्कॉलरशिप दे पा रहे हैं। वाकई बात है, जैसे ईशान साहब ने कहा कि फ्री की जब कहीं तालीम दी जाती है तो बड़ा कम होता है, चलिए फ्री में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने बच्चों से मुलाकात की और बहुत ज़्यादा वो भी जो है प्रभावित हुए हैं। जी, मैं शुक्रिया करता हूँ आप सब लोगों का, ईशान का, आपका, जो आप लोग इसके बारे में इतना कह रहे हैं और इतना खुशी से, और मेरा दिल खुश होता है जब मैं सुनता हूँ सब लोगों को इसके बारे में कहते हुए और इस इनिशिएटिव को प्रेज़ करते हुए। अच्छा, जहाँ तक ये बीइंग अलाइव एकेडमी की बात कर रहे हैं, तो बीइंग अलाइव फाउंडेशन जो डॉक्टर सबीन हसन जिसकी प्रेसिडेंट है और रन करते हैं हम लोग, तो वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें कोई प्रॉफिट्स नहीं है। तो बेसिकली ये उसी का एक पार्ट है बीइंग अलाइव एकेडमी। तो इसका बेसिक मोटो जो है, जो मैं पिछली बार भी जैसे कमिश्नर मैम का प्रोग्राम हुआ था, उमेश भाई का प्रोग्राम हुआ था, मेयर साहब का, तो उसमें मैंने बताया था ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका सिर्फ मोटो ये है कि हम किस तरह से गिव बैक टू द सोसाइटी, किस तरह से हम सर्विस दे सकते हैं अपनी कम्युनिटी को, अपने सारे लोगों को, अपनी सोसाइटी को, और कैसे हम हेल्प कर सकते हैं सबकी। तो ये एक जो मुहिम स्टार्ट की थी, इसका बेसिक पर्पस ये है कि वो बच्चे, हम हर तरह के, मतलब हमारे पास सभी बच्चे आते हैं और आप देख रहे हैं एकेडमी में 80% स्कॉलरशिप वाले बच्चे भी हैं, 60% स्कॉलरशिप वाले भी हैं, 90% स्कॉलरशिप वाले बच्चे भी हैं, अच्छी फैमिलीज़ के बच्चे हैं और वो फ़ी पे करते हैं। और ऑब्वियसली वो जो फ़ी पे करते हैं उससे हम लोग इस मॉडल को एक सस्टेनेबल मॉडल बना पा रहे हैं कि उन्हीं की सैलरी से किसी तरह से हम, उन्हीं की फ़ीस से हम किसी तरह से इसको रन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस साल तो नहीं हो पा रहा है, मगर अगले साल तक मुझे उम्मीद है और बच्चे जब आएंगे तो हम इसको अगले साल तक ब्रेक इवन पे ला पाएंगे कि हम लोग जितनी फ़ीस आएंगी उससे हम रन कर सकें। इस साल तो ये हम लोगों का इनिशिएटिव था, हमने सोच के चला था कि इस साल पूरा इन्वेस्टमेंट हम लोगों का रहेगा, मगर एक ये जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है तो अगले साल तक उम्मीद है ये सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएगा और ख़ुद अपने ही पैरों पे कदम पे चलेगा। इसमें उन बच्चों की जो मैंने आपको बताया 80%, 70%, 90% स्कॉलरशिप जो बच्चे हासिल करते हैं, अच्छी फैमिलीज़ के हैं और बहुत अच्छे अच्छे स्कूल से पढ़ते हैं बच्चे, वो जो कर रहे हैं, तो उससे हम लोग ने एक जो ये कदम ले पाए हैं, जो 200 बच्चों को हम 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। उसमें आप ये सोचिए कि उसमें भी हर तरह का बच्चा, हर स्कूल का बच्चा है और बहुत अच्छे बच्चे हैं उसमें और बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। तो हमने ये जो 200 बच्चों का लगाया था, ये हमारा एक वेट सेट एग्ज़ाम हुआ था। उस एग्ज़ाम में जिन बच्चों ने टॉप 200 एग्ज़ाम मार्क्स आए थे, उनको हमने ये 100% स्कॉलरशिप दी है। तो जो भी बच्चे टैलेंटेड हैं और जो एग्ज़ाम क्लियर कर पाए, उन सब ने ये अवेल करी।
और उसमें बहुत अच्छी फैमिलीज़ के बहुत अच्छे और इंतहाई मासूम ओबीडियंट बच्चे मैं देखता हूँ। मैं जब आता हूँ बहुत खुश होता हूँ इन बच्चों को देख के कि किसी तरह से मतलब एक होता है ना, हर स्कूल की एक कोशिश होती है कि हमारे पास जो बच्चे हों बहुत ओबीडियंट हों, बहुत फर्माबरदार हों, कहीं पे भी नेगेटिविटी ना हो और कहीं पे भी हुलिगनपन ना हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ बच्चे बहुत इंतहाई बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी फैमिलीज़ के हैं। तो मैं बहुत खुश होता हूँ इसको देख के, और इसी तरह से मुझे लगता है अगले साल बढ़ेगा और भी फैमिलीज़ के बच्चे आएंगे और ये इस मोटिव को हम सस्टेनेबल मोड पे आने वाले सालों में और बढ़ाते चले जाएंगे। आपने इस साल ही देखा, हमने अभी 15 दिन पहले सेकंड बिल्डिंग का भी इनॉग्रेशन किया, लाइब्रेरी भी हमने अभी स्टार्ट की है, वो करने वाले हैं हम। और इसको भी आप देख रहे हैं कितना अच्छी तरह से हम लोग इसको रन कर रहे हैं। आप लोग सब देख रहे हैं, जितने हमारे खुसूसी मेहमान आ रहे हैं हर बार देखते हैं और हर बार बोलते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ, मेरी यही इल्तिजा होती है सभी लोगों से कि जो बच्चे स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हैं वो भी यहाँ पर आएँ। हम 200 बच्चे नहीं, हम 300 बच्चों का अगले साल प्लान करेंगे जिनको 100% स्कॉलरशिप दें, और जो उसके बाद वाले बच्चे उनको 80% 90% स्कॉलरशिप वाले भी बच्चे हम कैंपस बढ़ाते चले जाएंगे। और हम शहर में सिर्फ 2 कैंपस नहीं, अब हम शहर के और इलाकों में भी कैंपसेस लाएंगे और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, उसका बेनिफिट लें। हर फैमिली का हर बच्चा यहाँ आए। बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छी एकेडमी है, फुली एयर कंडीशनड है, सारे आपने देखा LCD स्क्रीन्स लगी हैं। तो हर तरह से टीचर्स बहुत क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। अगले साल तक हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कुछ कोटा के टीचर्स को हम और ऐड कर देंगे। तो जब इस तरह की फैसिलिटी मिलेगी तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको अवेल करें। और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आप ही की मदद होगी, आप ही की खिदमत हमें चाहिए। हम खिदमत दे रहे हैं मगर आपकी सपोर्ट के साथ। तो बस इसी की इल्तिजा है और आप लोग इसमें सपोर्ट करें और आगे बढ़ें। बिल्कुल, वाकई अमित भाई, जिस तरह से आपने बीइंग अलाइव एकेडमी की जो शुरुआत की थी आज जो है सबीन मैम के साथ में, और आज जिस तरह से यहाँ मैं देखता हूँ बच्चों को, और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी ऐसी जगह मिल गई जो लाखों रुपए फ़ीस देकर उनको वो स्टडी नहीं कर सकते थे, वो बिल्कुल फ्री में भी और बहुत कम पैसे देकर जो है तालीम हासिल कर रहे हैं। मैंने यहाँ की कुछ फैकल्टी हैं उनसे बात की कि आखिर बीइंग अलाइव एकेडमी ही क्यों ज्वाइन किया, और साथ ही साथ जिस तरह से सबीन मैम जो काम कर रही हैं उनको लेकर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता शर्मा बात कर रही हूँ बीइंग अलाइव एकेडमी से। पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि सबीन मैम का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक मुहिम चलाई है उन बच्चों के लिए जो बिना किसी फैसिलिटी के कहीं ना कहीं रह जाते हैं अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। उन बच्चों के लिए बहुत बढ़िया एकेडमी है जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई दी जाती है और वो किसी भी हद तक अपने मुकाम को पूरा कर सकते हैं। दूसरी बात, एज अ फैकल्टी मैं कई सालों से इंग्लिश फैकल्टी रही हूँ और यहाँ पर आने का मेरा यही मकसद था। देखिए, एक एजुकेशनलिस्ट के लिए क्या ज़रूरी होता है, बच्चों को ज्ञान देना, उनको पढ़ाना। पैसे कमाने के लिए तो हर एक दुनिया में आए हैं, सारे टीचर्स पैसे कमा रहे हैं, लेकिन हम दिल से अगर जस्टिफाई करें अपनी टीचिंग को तो हमें तब सुकून मिलता है जब उन बच्चों को कुछ अच्छे मुकाम पे पाते हैं। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं इस एकेडमी से जुड़ी हूँ और उन बच्चों को मैं एक शिक्षा दे पा रही हूँ। बीइंग अलाइव एकेडमी बहुत अच्छी एकेडमी है। यहाँ पर उन बच्चों के लिए फाइनेंशियली वर्क किया जा रहा है जो गरीब हैं, ठीक है, और यहाँ पर 100% स्कॉलरशिप के साथ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से सबीन मैम वर्क कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट उनका बढ़ता जा रहा है, वो बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। आपने देखा बीइंग अलाइव एकेडमी में आज मोटिवेशनल सेशन हुआ, ख़ासतौर से जो है यहाँ पर ईशान अली आए, उनके 32 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसको भी जो है बीइंग अलाइव एकेडमी ने जो है सेलिब्रेट किया। और ईशान अली ने भी अपनी जो है मोटिवेशनल कहानी सुनाई जिससे बच्चे मोटिवेट भी हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।